हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज़, आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको मेरे चैनल पर हर इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका कंपटीशन होता है उसमें जो टॉपिक्स दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड पोएम, पैराग्राफ, एस्से और स्लोगन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट कंपटीशन को देखते हुए ये जो टॉपिक है ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। द नेशनल वॉर मेमोरियल इंस्पायर मी टू डाई फॉर द कंट्री। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है वो है द नेशनल वॉर मेमोरियल इंस्पायर मी। आगे आपको खुद जो भी आप मतलब कंट्री के मतलब जो भी आपको नेशनल वॉर मेमोरियल जो भी आपके अंदर इंस्पायर करता है तो उसके ऊपर आपको लिखना है। तो मैंने क्या लिख दिया है, डाई फॉर द कंट्री, मतलब देश के लिए मर मिटने के लिए ये मुझे इंस्पायर करता है। तो इस तरीके से मैंने अपना कोटेशन लिख दिया। तो इसी तरीके से आप कुछ और समझते हैं या कुछ और सोचते हैं तो उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो गाइज, दिस इज़ योर बेस्ट ऐसे, और आपको हर मंथ जो टॉपिक दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो मेरा चैनल इन फ्यूचर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे अपना सपोर्ट दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से आपका ही फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसे है, द नेशनल वॉर मेमोरियल इंस्पायर मी टू डाई फॉर द नेशन, कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो मुझे इंस्पायर करता है देश के लिए जान देने के लिए, देश के लिए मर मिट जाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक कोटेशन से इसकी शुरुआत करेंगे। कोटेशन है, द पैट्रियोटिज्म बोर्न फॉर नेशन, डू फॉर नेशन, लिव फॉर नेशन, फाइट फॉर नेशन एंड डाई फॉर नेशन। कि जो देशभक्त व्यक्ति होता है वो देश के लिए ही जन्म लेता है, देश के लिए ही जो भी कार्य करता है देश के लिए करता है, देश के लिए ही जीता है, देश के लिए ही लड़ता है और देश के लिए ही मर जाता है। तो इस तरीके से आप अपने एस्से की स्टार्टिंग करेंगे तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। गाइस, मेरे जो चैनल है उस पर आपको बेस्ट एस्से प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो इन फ्यूचर बहुत ही बेनिफिशियल है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन who supports his country and is prepared to defend it against enemies or detractors is known as patriotic। तो एक पर्सन जो अपनी कंट्री को सपोर्ट करता है, अपनी कंट्री को हर दुश्मन से, हर बुराई से बचाता है, वो पैट्रियट कहलाता है, मतलब देशभक्त कहलाता है। पैट्रियटिज्म मीन्स अ नोबल सेंटिमेंट ऑफ लव, प्राइड एंड सेक्रीफाइस। तो जो पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति है, वो एक नोबल सेंटिमेंट है, प्यार का, गर्व का और सेक्रीफाइस, बलिदान का। फॉर द शेक ऑफ ऑन्स कंट्री एंड इट्स पीपल, अपने देश के बलिदान के लिए और अपने देश के लोगों के लिए। द पैशन ऑफ पैट्रियोटिज्म इज सेड टू फ्लो इन द ब्लड ऑफ कंट्रीमैन। तो पैट्रियोटिज्म कहता है कि जो उसकी रगों में जो खून बह रहा है वो भी देश के लिए ही बहता है। दिस इज टर्म्ड एज अ वर्च्यू डेट्स इंस्पायर ईच सिटीजन फॉर द कंट्री, जो कि हर व्यक्ति को अपनी कंट्री के लिए इंस्पायर करता है। टू ऑफर सेल्फलेस सर्विस, मतलब बिना स्वार्थ के देश की सेवा करना। एंड कंट्रीब्यूट टू मेकिंग इट बेटर नेशन, और अपना योगदान देना देश को अच्छा बनाने के लिए, राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए। The history of Indians' freedom struggle shines through the immortal courage of the heroic personalities like वीर दामोदर सावरकर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल and many more who lives in the age of nation upstairs and sacrificed their lives for the sake of their beloved country। अब इसका मीनिंग समझिए कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वो बहुत ही चमकती हुई रही है, इसका जो स्ट्रगल है बहुत ही चमकता हुआ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे महान पर्सनैलिटीज़ ने जन्म लिया है, जो कि नाम मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं, जिन्होंने अपने आप को नेशन के लिए जिंदा रखा है, और जो इनका सेक्रीफाइस है, इनका जो बलिदान है, वो हम अपने जीवन में कभी भी नहीं भुला सकते हैं। आगे देखिए, द नेशनल वॉर मेमोरियल रिप्रेजेंट द ग्रेटिट्यूड ऑफ अ नेशन टू इट्स आर्म्स फोर्स। तो जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ये रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है एक ग्रेटिट्यूड किसके लिए, नेशन और इट्स आर्म फोर्स। जो यहाँ पे आर्म्स फोर्स है उसके लिए ये पूरी तरह से
समर्पित किया गया है। द मेमोरियल स्ट्रेंथ द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हाई मॉरल वैल्यूज़, सेक्रीफाइस एंड नेशन प्राइड इन आवर सिटीजन। ये हमारे नेशन प्राइज, हमारे बलिदान का, हमारे गर्व का और हमारे सिटीजन्स का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इट स्टैंड द टेस्टिमोनी ऑन द सेक्रीफाइस टू मेड आवर सोल्जर्स ड्यूरिंग वेरियस कन्फ्लिक्ट। तो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको वेरियस कन्फ्लिक्ट ये मतलब करता है, जो वेरियस कन्फ्लिक्ट हुए थे, यूनाइटेड नेशन ऑपरेशंस हुए थे, डिज़ास्टर रेस्पॉन्स ऑपरेशन हुए थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उनके समय में जो सोल्जर्स ने अपना बलिदान दिया था, जो शहीद हुए थे, उनके नाम यहाँ पर आज भी सुरक्षित हैं, उनके नाम आज भी यहाँ पर लिखे गए हैं। द नेम ऑफ आवर कंट्रीज डिवोटी इज़ रिटन ऑन द रेट ऑन द नेशनल वॉर मेमोरियल। तो उनके जो डिवोटी हैं, उनके जो वो हैं डिवोटी, उनका नाम आज भी हमारे पास लिखा हुआ है। सीइंग द नेम ऑफ दोज पेट्रोल्स, उनका नाम देखते ही आई कीप माई डिज़ायर टू डू समथिंग फॉर द नेशन। उनका नाम देखते ही मेरे दिल में ये इच्छा जागृत होती है कि मैं भी देश के लिए कुछ करूं। Seeing the National War Memorial, these desires awaken in my heart that I lay down my life for the country, then it will be most important sacrifice for my life। कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसको देखते ही मेरे हृदय में ये मतलब ये इच्छा जागृत होती है कि मैं देश के लिए कुछ करूं और देश के लिए एक महत्वपूर्ण बलिदान दूं। तो गाइस, दिस इज़ योर इम्पोर्टेंट ऐसे, और इसके ऊपर मैं आपको एक मतलब एक और वीडियो अपलोड करा दूंगी, तो प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट देते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन। थैंक यू।